अगर आप लेटेस्ट फैशन और मॉडर्न ट्रेंड्स में इंटरेस्टेड हैं तो बेस्ट करियर फॉर यू में आज हम डिस्कस करेंगे फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में कि आप कैसे इस करियर में एंटर कर सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी पैकेज है और कौन से इंस्टीट्यूट ऐसे कोर्सेज करवाते हैं। तो आजकल इंडिया में हम इंडिया की ही बात करेंगे कि इंडिया में बैक स्टेज पर काम करने वाले फैशन प्रोफेशनल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है और यंगस्टर्स में फैशन स्टाइलिंग, फोटोग्राफी, ब्रांडिंग, प्रमोशन, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मर्चेंडाइजिंग, कंसल्टिंग, फैशन इवेंट मैनेजर जैसे कई करियर ऑप्शंस फैशन डिज़ाइनिंग में अवेलेबल हैं। तो आज हम डिटेल इस बारे में बात करेंगे कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में कैसे हम करियर बना सकते हैं। तो फैशन डिज़ाइनिंग वैसे तो कोई इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग क्या है। तो फैशन डिज़ाइनिंग बहुत सारे किस्म के कपड़ों, रंगों, ट्रेंड्स का इस्तेमाल करके कई किस्म के जो स्टाइल्स बनाते हैं उसे बनाने की जो आर्ट है दैट इज़ कॉल्ड फैशन डिज़ाइनिंग। तो वो किसी ख़ास टाइम के फैशन स्टाइल्स को इंडिकेट करती हैं। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट टाइप के फैशंस अपैरल्स डिज़ाइन किए गए हैं। जब भी कोई सेलिब्रिटी महिला एक डिज़ाइनर वेयर पहनती है तो डिज़ाइनर का काम सिर्फ उसी ड्रेस को ही डिज़ाइन करना नहीं होता, बल्कि उससे रिलेटेड हैंडबैग, फुटवेयर और जो बाकी एसेसरीज होती हैं उनको भी सिलेक्ट करना होता है जो उस सेलिब्रिटी के उस डिज़ाइनर वेयर के साथ यूज़ हो। तो ये ओवरऑल सारी कॉन्सेप्ट होती है जिसमें कि अपैरल डिज़ाइनिंग के साथ साथ एसेसरीज, हैंडबैग्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब हम बात करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में इंडिया के टॉप ब्रांड्स की। वो है रेमन लिमिटेड, विमल फैशन, आदित्य बिरला एंड फैशन एंड रिटेल, वर्धमान ग्रुप, अर्बन लिमिटेड, एलन सोले, लेविस, पार्क एवेन्यू, पेपर जीन्स एंड ली। ये हमने टॉप ब्रांड्स की जो फैशन ब्रांड्स हैं उनके बारे में बात की। अब ये ज़रूरी है जानना कि अगर हम फैशन इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ स्किल सेट चाहिए, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो हम में हो तो हम फैशन इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं कि आपको इंडिया के फ़ैशन की जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया में कौन से फ़ैशन ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ में जो लेटेस्ट फ़ैशन ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो स्किल सेट चाहिए वो है कि आपको क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। आपकी थॉट ऐसी होनी चाहिए कि आप कुछ नया क्रिएट कर सकें, तो क्रिएटिव थॉट होना बहुत ज़रूरी है और आर्टिस्टिक थिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि डिज़ाइंस में कुछ आर्टिस्टिक करेंगे आप तभी कुछ उसमें अच्छा फैशन का कुछ अपैरल निकल के आएगा या कुछ अच्छी चीज़ बनेगी तभी। तो आर्टिस्टिक थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिव थॉट होनी चाहिए आपकी, और बेहतरीन ड्राइंग स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि आपका सारा काम पहले पेपर पर होगा तो ड्राइंग आपको आनी चाहिए अच्छे से, तो ड्राइंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा अच्छा टैलेंट हो तो आपके बेहतर जो विजुअलाइजेशन स्किल होने चाहिए फैशन डिज़ाइनिंग के लिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो टेक्सचर, कपड़े, रंग, इन सब चीज़ों की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना चाहिए, यानी कि आप डिज़ाइन कर रहे हैं और दूसरे के डिज़ाइन को आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि हाँ उन्होंने भी अच्छा डिज़ाइन किया, तो एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रहे कि आप अपना उन्हें कॉम्पिटिशन भी दे सकें और आप अपना भी ग्रो कर सकें विथ हेल्दी थॉट। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और टीम वर्क करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में सक्सेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट स्किल सेट है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में फैशन डिज़ाइनिंग में करियर बनाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इंडिया में भी डिप्लोमा कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो इनमें अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में, अपने किसी भी स्ट्रीम में भी, ये मतलब साइंस, आर्ट्स भी या कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया होना चाहिए एग्ज़ाम। तो ये ज़रूरी है जब आप डिप्लोमा लेवल का कोर्स करते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स करते हैं तो
कैंडिडेट्स के लिए ये ज़रूरी है कि किसी ऑथोराइज्ड एजुकेशनल बोर्ड से उन्होंने 12th क्लास का एग्ज़ाम पास किया हो या इससे रिलेटेड यानी इसके समकक्ष कोई चीज़ हो, आपकी कोई ऐसी योग्यता हो, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो होना ज़रूरी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्स करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप किसी ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 45% कुल मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कर चुके हो, ग्रेजुएशन की डिग्री आपने ली हो या इसके समकक्ष कोई आपकी क्वालिफ़िकेशन हो, तब आप फैशन डिज़ाइनिंग करियर में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्स कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन तो हो गई कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लेकिन अब हमें ये नहीं मालूम कि डिज़ाइनिंग के लिए इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। तो अभी हम बात करेंगे इंडिया के मेन फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट्स की। वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ NIFT, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIFT, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, JDD इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली, IEC स्कूल ऑफ आर्ट एंड फैशन न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड फैशन टेक्नोलॉजी IIAFT। तो ये हैं आपके मेन फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर कहेंगे कि हम फैशन डिज़ाइनिंग के इंस्टीट्यूट भी मान लो ज्वाइन कर लें और कोर्स भी करना शुरू करें, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स है या फिर अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी कोर्स करें, लेकिन करियर ऑप्शंस क्या हैं, हम क्या बनेंगे फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स करने के बाद? तो जानते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में अट्रैक्टिव करियर ऑप्शंस क्या हैं। हालांकि फैशन डिज़ाइनर्स भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होते हैं उनके लेकिन ये भी है कि आपके पास फैशन डिज़ाइनर्स के लिए कुछ और भी अट्रैक्टिव जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप फैशन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, फैशन डायरेक्टर या फैशन कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, फैशन जर्नलिस्ट या राइटर या क्रिटिक बन सकते हैं, पैटर्न मेकर या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बन सकते हैं, फैशन फोटोग्राफर बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, फैशन मार्केटर बन सकते हैं, फैशन कॉन्सेप्ट मार्केटर बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर बन सकते हैं, फैशन कंसल्टेंट और पर्सनल स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, फैशन शो ऑर्गेनाइजर्स बन सकते हैं या फिर आप टेक्निकल डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो इतने सारे अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन आपके पास हैं, आप इनमें से जो बनना चाहें वही बन सकते हैं। तो हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि हालांकि फैशन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ खास, हम फैशन एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं अभी कि क्या चीज़ रहती है इसमें। तो फैशन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ खास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। फैशन की दुनिया में जो कैंडिडेट है उसको लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स की जानकारी होना चाहिए, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशनल स्किल होने चाहिए, टेक्नोलॉजी के स्किल होने चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए और मार्केटिंग सेंस होनी चाहिए और ऑनलाइन बिजनेस की अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में फैशन एंटरप्रेन्योर के रूप में आप अपने करियर की शुरुआत करना जो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आप फैशन की दुनिया और फैशन मार्केट में अपनी अच्छी पहचान बना लेते हैं तो 15-20 लाख रुपए पर एनम या इससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं एज ए फैशन एंटरप्रेन्योर। अब हम बात करते हैं फैशन डायरेक्टर या फैशन कोऑर्डिनेटर की। तो इस प्रोफेशन के लिए कैंडिडेट्स को जो पुराने या फिर लेटेस्ट या जो अभी हाल ही में जो फैशन ट्रेंड्स चल रहे हैं उन सब की जानकारी होनी चाहिए, अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। और फैशन डायरेक्टर्स जो है वेरियस फैशन प्रोजेक्ट्स और इवेंट्स को मैनेज, कोऑर्डिनेट और प्रमोट करते हैं। ये सभी फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट के सभी कामों की देखरेख करते हैं और किसी विशेष फैशन लाइन के मुताबिक जो वेरियस फैशन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग है और प्रमोशन से रिलेटेड सभी काम करते हैं। इस प्रोफेशन के लिए कैंडिडेट्स के पास फैशन की फील्ड से रिलेटेड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है और क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड फैशन कोऑर्डिनेटर ही फैशन डायरेक्टर की पोस्ट पर काम कर सकता है, क्योंकि फैशन डायरेक्टर की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट बहुत ही लिमिटेड होती हैं और हमारे देश में
फैशन डायरेक्टर्स को 28 लाख रुपए या इससे ज़्यादा सैलरी पैकेज मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, ये आप चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैशन राइटर या जर्नलिस्ट या क्रिटिक। अब आप कहेंगे कि ये क्या होते हैं? तो प्रोफेशनल जो फैशन रिलेटेड राइटिंग करते हैं या जर्नलिज्म में होते हैं या उसका क्रिटिक होते हैं, ये लेते हैं मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, फैशन वेबसाइट्स के लिए वेरियस फैशन से रिलेटेड आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स या फैशन रिव्यूज़ और ब्लॉग लिखते हैं। ये प्रोफेशनल्स जो ज़्यादातर है वो फैशन फोटोग्राफर के साथ मिलकर काम करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। जो फैशन राइटर्स हैं वो वेरियस फैशन डिज़ाइन फर्म्स के एडिटोरियल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इस फील्ड में फ्रीलांसिंग भी अच्छा करियर स्कोप है, यानी आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। और ये प्रोफेशनल रिसर्च और इंडिया और जो अदर कंट्रीज़ हैं उसमें फैशन के लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में जानकारी रखते हैं और वेरियस जो वहाँ के सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनकी फैशन से रिलेटेड बातों को डिस्कशन करते हैं और फिर ये एनालाइज करके लेकर आते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि कोई पर्टिकुलर फैशन आइटम इतना अट्रैक्टिव क्यों है, या फिर ये कंफर्टेबल है या नहीं, या एक्सपेंसिव है या रीज़नेबल प्राइस पर है, और लोग कौन से फैशन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। और फैशन रिपोर्टर्स आमतौर पर वेदर के अकॉर्डिंग लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स की फैशन रिपोर्ट तैयार करते हैं। और हमारी कंट्री में शुरू में किसी फैशन राइटर या जर्नलिस्ट को 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए तक पर एनम सैलरी पैकेज मिलता है। फैशन इंडस्ट्री में लोकप्रियता और कार्य का एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ आपकी सैलरी पैकेज भी इंक्रीज हो जाता है। तो एज ए फैशन राइटर या जर्नलिस्ट या क्रिटिक के रूप में भी आप अच्छा करियर में ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैटर्न मेकर या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। फैशन इंडस्ट्री में पैटर्न मेकर्स ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो शर्ट्स, शूज़, चेयर्स या प्लास्टिक कंटेनर्स इनके लिए बेसिक पैटर्न या डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं। ये क्लॉथ इंडस्ट्री के साथ ये प्रोफेशनल फर्नीचर और होम बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में भी अपना जो है सर्विसेज देते हैं। इस प्रोफेशन के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो किसी भी ऑथोराइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिज़ाइन या रिलेटेड फील्ड में ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। और अब बात करते हैं कि इस प्रोफेशनल के लिए जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट की अच्छी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए और इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर की जानकारी होना इसके स्किल सेट में जो है वो इंक्लूडेड है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारी कंट्री में यानी कि इंडिया में इन पेशेवरों प्रोफेशनल्स को 15,000 से लेके 25,000 तक पर मंथ सैलरी मिलती है, जो कि उनके वर्क एक्सपीरियंस के अनुसार एक इंक्रीज़ हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन देयर कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस एंड वर्किंग स्टाइल एट्सेट्रा। तो इस प्रोफेशन के लिए क्रिएटिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कैंडिडेट के पास कलर्स, पैटर्न्स और टेक्सचर्स से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वे लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर सकें। इन प्रोफेशनल्स को 3D फॉर्म्स में ड्राइंग्स तैयार करनी आनी चाहिए। और ये प्रोफेशनल सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक यानी कि ऑफिस टाइमिंग्स में अपना काम करते हैं, लेकिन इनके पास पार्ट टाइम जॉब का भी ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। तो हमारी कंट्री में यानी इंडिया में इन प्रोफेशनल्स को एवरेज 1.25 लाख से 7 लाख के बीच में सैलरी पैकेज मिलता है पर एनम। तो जो कि बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। एज ए फैशन डिज़ाइनर आप इस करियर फील्ड में आप एंटर कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। तो अब बात करते हैं हम फैशन फोटोग्राफर की। जिन लोगों को फैशन के साथ फोटोग्राफी का भी शौक होता है उनके लिए करियर ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग और परफेक्ट करियर चॉइस है। फैशन फोटोग्राफर्स किसी एक फैशन फर्म के साथ काम करते करते दूसरी फर्म्स के साथ भी एक साथ काम कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो एक ही फर्म के लिए काम करेंगे। फैशन फोटोग्राफर वो बहुत सारी कंपनीज और फर्म्स के साथ एक साथ काम कर सकते हैं। सो आपके लिए काम की और करियर की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। और इस प्रोफेशन में फ्रीलांसिंग फैशन प्रोजेक्ट्स की भी बहुत अच्छी स्कोप है। और इस फील्ड में प्रोफेशनल्स को 40,000 से 80,000 रुपये पर मंथ सैलरी का पैकेज मिलता है। यानी इस फील्ड में अगर आप अपनी पहचान बना लेते हैं, अपना रिकॉग्निशन बना लेते हैं, तो फैशन फोटोग्राफर जो हैं वो 1.25 करोड़ पर एनम तक
कमा सकते हैं। तो आप देखिए करियर स्कोप कितनी ज़्यादा है, आप इस इंडस्ट्री में अच्छा कमा सकते हैं। तो आप इसमें एंटर भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैशन डिज़ाइनर की। फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में फैशन डिज़ाइनर्स का प्रोफेशन, इसके बारे में लगभग सब लोगों को पता ही रहता है कि फ़ैशन डिज़ाइनर कौन होते हैं, क्या हैं। और हमारे देश के भी टॉप फैशन डिज़ाइनर्स हैं साब्यसाची मुखर्जी, ऋतु कुमार और ऋतु बैरी, तरुण तहलियानी और संदीप खोसला, मसाबा, मनीष मल्होत्रा। इन सब ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई है, जिनके बारे में शायद आप लोग अवेयर ही होंगे। इनका जो मेन काम है वो है क्लोथिंग, फुटवेयर, ज्वेलरी, एक्सेसरीज़ के ओरिजिनल डिज़ाइंस प्रिपेयर करना होता है। और इंडिया में किसी फैशन डिज़ाइनर को एवरेज 650 रुपये प्रति घंटा मिलते हैं। यह मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं, इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं। और कुछ वर्षों के जब उन्हें एक्सपीरियंस हो जाते हैं फैशन डिज़ाइनर्स को, आमतौर पर करीब 4 लाख रुपए पर एनम सैलरी पैकेज मिलता है। इसकी वैसे कोई लिमिट नहीं है। और अगर अपना फैशन आउटलेट, बुटीक या अगर आप बिजनेस करते हैं तो इन प्रोफेशनल्स की अधिकतम का जो अर्निंग है उसकी जो लिमिट है वो डिसाइड भी नहीं की जा सकती, वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर आप जॉब, इंटरव्यू, करियर, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एकेडमिक और प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में कंफ्यूज है, या फिर आपका माइंडसेट है कि आप फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाएं, तो आपको डेफिनेटली इन बातों को स्टडी करना चाहिए और देखना चाहिए कि आप में ये स्किल सेट है या नहीं। उसके बाद इस इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं कि सैलरी के पैकेज कितने हैं, या फ्रीलांसिंग करके आप कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो आप इसकी अनलिमिटेड स्कोप के बारे में परिचित हो चुके हैं, तो अब डेफिनेटली इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं करियर। ऑल द बेस्ट। फैशन डिज़ाइनर की फील्ड में फैशन डिज़ाइनर का प्रोफेशन वैसे किसी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। फिर भी जो हमारे टॉप फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो साब्यसाची मुखर्जी, ऋतु कुमार, तरुण तहलियानी, रोहित एंड ऋतु बेरी, संदीप खोसला, मसाबा और मनीष मल्होत्रा, ये सब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने खास अपनी पहचान बनाई है। इनका काम मुख्य जो है मेन वो क्लोथिंग, फुटवेयर, ज्वेलरी, एसेसरीज़ के ओरिजिनल डिज़ाइंस प्रिपेयर करना होता है। और इंडिया में फैशन डिज़ाइनर्स को ऑन एन एवरेज 650 रुपये पर आवर मिलते हैं, जो कि अगर उनका कुछ सालों का एक्सपीरियंस और इंक्रीज़ हो जाता है तो अपने वर्किंग स्किल्स के साथ फैशन डिज़ाइनर्स ऑन एन एवरेज 4 लाख पर एनम तक अपना सैलरी पैकेज उनको मिलता है। अपना फैशन आउटलेट, बुटीक या कारोबार अगर बिजनेस आप करते हैं तो प्रोफेशनल की जो कमाई, जो अर्निंग है उसको अधिकतम कमाई, उसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि वो लिमिटलेस है। इसमें स्कोप बहुत अनलिमिटेड है। तो अगर आप एज ए फैशन डिज़ाइनर एस्टेब्लिश होना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए परफेक्ट है। आप अपने स्किल सेट को जानिए, अपनी इंटरेस्ट को जानिए, और जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल करते हैं और आप इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू अपने डिप्लोमा कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज या फिर ग्रेजुएट कोर्स लेवल के कोर्सेज करके जो आपको अभी डिस्कस किए गए करियर ऑप्शंस हैं इन स्ट्रीम में, इनमें आप अपना अच्छा करियर बनाकर एस्टेब्लिश हो सकते हैं। और अगर आप जॉब, करियर, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एकेडमिक और प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में कल लेकर अपने बारे में कंफ्यूज हैं, तो आप डिसाइड करिए कि अगर आपको फैशन इंडस्ट्री में जाना है और अपना करियर बनाना है तो आप में वो स्किल सेट है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि वो है तो डेफिनेटली इस फील्ड में आप ट्राई करिए। ऑल द बेस्ट।